है कच्चे तेल में, और कच्चे तेल का दाम महीने भर में वैसे तो 20% घटा है, लेकिन उसके बावजूद संकट नहीं हुआ है खत्म। क्यों, क्या संकट बाकी है, क्या कुछ हो रहा है कच्चे तेल में, बता रही है हमारे नेहा हमारे साथ है। सर नेहा बताइए। सर, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसको एनर्जी मूवमेंट का वॉचडॉग माना जाता है, उनके फती बिरोल साहब जो हैं चीफ है, उनकी तरफ से बयान आया है कि अभी तक आपने जितना एनर्जी क्राइसिस देखा है, शॉक देखा है, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, अब आगे और शॉक बाकी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि काफी लंबे समय के बाद हमें इस तरह का असमंजस तेल के बाजार में देखने को मिल रहा है। और इन्होंने कहा कि एक तरह से अच्छा ही है कि ये जो ग्लोबल डिमांड आउटलुक है ये थोड़ा सा घटा है, थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है, और रशियन सप्लाईज थोड़ी बहुत एशियन मार्केट्स में जा रही हैं, वरना स्थिति बहुत ही खराब होती, तेल की कीमतों में बिल्कुल आग लग गई होती। जिस तरह के कीमतों का जिक्र हमने पिछली बार किया था लिंक में, शायद वैसी स्थिति बन गई होती। लेकिन डिमांड साइड को लेकर जो स्थिति डगमगाई हुई है, उसकी वजह से जो सप्लाई टाइटनेस है वो उसकी वजह से कीमतों में आग नहीं लगी है। लेकिन प्रॉब्लम इसका फ्लिप साइड ये है कि असमंजस बहुत है। अब आज ही कल हमने देखा, कल के सत्र में 8% एकाएक तेल की कीमतें गिर गई। अब हम देख रहे हैं कि फिर से तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। WTI $97 के ऊपर आ गया, $100 के ऊपर ब्रेंट आ गया। तो समझ में नहीं आ रहा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। तो ये जो असमंजस वाली स्थिति है सर, ये बहुत ही चौंकाने वाली है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ये स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि सप्लाई क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ गया, जो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ गया, डॉलर इंडेक्स में ज्यादा पैसा जाने लगा, उस वजह से कमोडिटी की कीमतों में प्रेशर आया है। प्लस अभी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब चले तो गए हैं मिडिल ईस्ट में बात करने के लिए, लेकिन IEA ने खुद ये बात सामने आके कही है कि ना तो सऊदी अरब ना UAE, जो कि ओपेक के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स और सदस्यों में से आ जाते हैं, इनमें से किसी के पास भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि जो तेल के बाजार में ये जो कमी अभी हम झेल रहे हैं सप्लाई साइड में, उसे पूरा कर सकें। इनफैक्ट उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि अगस्त तक हो सकता है कि इन दोनों की जो कंबाइंड स्पेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो गिरकर 22 लाख बैरल प्रतिदिन पे आ जाए। तो इस तरह की सप्लाई की टाइटनेस भी बनी हुई है, और अभी काफी हद तक कीमतों को उठने से फिलहाल ये जो डिमांड को लेकर जो रिसेशन की चिंताएं बनी हुई उसने रोक कर रखा है। लेकिन बॉटम लाइन यही है कि इस असमंजस के लिए अभी हमें कुछ समय और, आप कह सकते हैं, झेलना पड़ेगा। ये अभी थोड़ा लंबा चलने वाला है कि अब डबल डिजिट कच्चा तेल होगा या ट्रिपल डिजिट कहीं और भाग जाए, ये कहना बिल्कुल अब मुश्किल हो गया। हमें वही लगता है $95-100 के आसपास आता है, वहां रुक जाता है। 115-120 के आसपास आता है, वहां भी रुक जाता है। वो भी एक अच्छी बात ही एक तरह से देखा जाए तो इस रेंज में कच्चा तेल है, और इस कच्चे तेल की ये रेंज जल्दी से टूटने वाली, कम से कम नीचे की तरफ तो नहीं दिख रही है। अच्छी बात तो आपने नहीं बताई, फिर भी धन्यवाद तो हमें देना ही पड़ेगा, परंपरा है हमारी। धन्यवाद पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अच्छा तो नहीं लगा अच्छा तो नहीं लगा बताते हुए सर, लेकिन ये हमारे व्यूअर्स के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि उन्हें शॉकर ना लगे। सेम ईयर सुनते वक्त भी अच्छा नहीं लगा। ओके।